टूटे रास्तों से, टूटी सड़कों से मंजिल तक कैसे पहुंचे, यह बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि यह प्राथमिकताओं में से एक था। सड़कों के गड्ढे भरे जाएंगे। नई सरकार जैसे ही आई थी उसी दौरान 6 महीनों में गड्ढे भरने को कहा गया था। खैर वो गड्ढे भरे भी गए, लेकिन फिर से सड़कें देखिए गड्ढों में तब्दील हो गई। अब नवरात्रों तक कहा गया था कि गड्ढों को भर लिया जाएगा, लेकिन देखिए हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर हल्ला बोल करना बनता है, और आप भी हल्ला बोल कीजिए ताकि आपका भी सफर सुहाना हो जाए। सड़कों में गड्ढे ना रहें, यह जरूरी है, क्योंकि सफर फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरीके का हो जाता है, गाड़ी होते हुए भी पैदल निकलना पड़ता है, फंसकर रह जाता है इंसान, और सफर की मियाद भी बढ़कर रह जाती है। मिनटों का सफर फिर घंटों में तय होता है। ऐसा क्यों है? प्रशासनिक अधिकारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो भी तब जब लंबे अरसे तक एक कोरोना काल रहा, जिसमें अच्छा खासा वक्त था कि कम से कम सड़कों को सुधार लिया जाता, क्योंकि इकोनॉमी को फिर से पटरी पर दौड़ाना है। यह हमारी प्रतिबद्धता है, सरकारों की प्रतिबद्धता है। और जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में स्लो डाउन इकोनॉमी में आया है, अगर हमें तेजी से अर्थव्यवस्था को बूम देना है तो हमारी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। कोरोना में कई लोग बीमार पड़े, और उन बीमारों को अगर वक्त से उपचार चाहिए तो फिर उन्हें सड़कें दुरुस्त चाहिए। नहीं तो वक्त से अस्पताल नहीं पहुंच पाओगे तो उसका हर्जाना, उसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? एक आम आदमी को उठाना पड़ेगा। इसलिए ये हमसे, आपसे, आप सभी से जुड़ा मुद्दा हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे पर अपने अपने सवाल रखिए, अपने अपने सवाल दागिए, अपनी बातों को रखिए, अपनी चिंताओं को रखिए। अपने घर देहात, अपने गांव शहर जाते हुए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उन सभी को रखिए। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ये महोबा की तस्वीर आप देखिए। बरसातें निकल चुकी हैं, मानसून सीजन रफा दफा हो चुका है, लेकिन अभी तक सड़कों की हालत सुधरी नहीं है। कैसे आम आदमी अपने काम तक पहुंचेगा, कितनी मशक्कत उसे करनी पड़ेगी, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सड़कें में गड्ढे या गड्ढे, मुकेश हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक जी। मुकेश, रखिए अपने सवाल। हम ग्राम जौहरा से बोल रहे हैं, कायमगंज के पास। हमारे गांव की सड़क जो है काफी टूटी हुई है और अभी तक मरम्मत नहीं हो रही। पूर्व विधायक अजीत कठेरिया भी हमारे यहाँ रहे हैं, और क्या नाम, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कई बार अधिकारियों से कहा गया भी है, अभी सड़क नहीं बन पा रही। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या सो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? लखनऊ से प्रीति हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं। प्रीति, रखिए अपने सवाल, दागी अपने सवाल। ये भी बताइए कि कौन सी सड़क का बदहाल तस्वीर जो आप देखकर आई हैं वो भी बताइए। मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, और जिस तरीके से प्रशासन इतना ही आराम से बैठा हुआ है और ये देख नहीं पा रहा है कि सड़कों का क्या हाल हो रहा है, कितने एक्सीडेंट्स उससे हो रहे हैं। अभी ताज़ा मामला है, मैं अपने ऑफिस के लिए जा रही थी और देखा वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया, बिकॉज सड़क कितनी खराब थी और गड्ढे की वजह से वो डिसबैलेंस हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मुद्दे हैं इस पे कब नजर जाएगी लोगों की जी, कि प्रशासन क्या करेगा इनके लिए? जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका कोई कसूर भी नहीं है, वो घर से निकलते हैं काम के लिए। कल वो थे, कल हम हो सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि कब प्रशासन इसकी तरफ कोई कार्रवाई करेगी, कब इनकी तरफ सीधा, सरल और सटीक संजीदा सवाल आपका। और प्रशासन की दरअसल जिम्मेदारी होनी चाहिए, पीडब्ल्यूडी जो अधिकारी है, जो इंजीनियर है, उनको सड़क पर निगरानी रखनी चाहिए। एक बार सड़क बनवा दी और उसके बाद वहां से चले गए, सालों तक उस सड़क को देखा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। रोजाना की ड्यूटी होनी चाहिए। जो भी पिट होल्स हो, जो भी गड्ढे पड़ जाते हैं, उनके चलते लोगों की जानें जाती हैं। यह समझना होगा प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। रोजाना गश्त करनी होगी। जहां से कोई गड्ढा टूटा है फौरन उसी वक्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां सड़क से डामर हट गया है उसी वक्त डामर डलना चाहिए। रोजाना की ये आदत होनी चाहिए, रोजाना की ये गश्त होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिम्मेदारियां तय नहीं है। जिम्मेदारियां तय नहीं है, सालों बाद परख की जाती है किसी सड़क की। एक बार सड़क बनती है, उसके कुछ महीनों में भी सड़क का जो हाल है पूरी तरह से
वो दरअसल बेहाल होकर रह जाती है। वजह क्या है? भ्रष्टाचार इसके पीछे वजह क्या है? मिलावट इसके पीछे वजह। हालांकि बहुत सी सड़कों को दुरुस्त किया गया है, सूबे में बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने की कोशिशें। विवेक शर्मा हमीरपुर से दर्शक जुड़े हैं। विवेक शर्मा, रखिए अपनी बात। हेलो जी जी, विवेक शर्मा रखिए अपनी बात। अरे सर जी, हमारे यहाँ गांव में रोड बनी थी, कल एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत ही हालत खराब हुई है। तो इतना लापरवाह रवैया है अधिकारियों का, इंजीनियर्स का। भेजे तो आपको भेज सकते हैं। बहुत ही कल एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया गड्ढे में गिर के। जी, अमूमन हर साल 1.5 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट के चलते मरते हैं, अपनी जान गंवाते हैं पूरे देश में। और उसमें बहुत बड़ा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का भी है, और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहा जाए तो सड़कों की बदहाली को कहा जा सकता है। गड्ढों की वजह से सड़कों की पर्याप्त मरम्मत जो वक्त पर नहीं हो पाती, उनकी वजह से जो हादसे होते हैं, हजारों में, सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोगों की जान जाती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स कान खोलकर सुने, क्योंकि लगातार सरकार पूरी संजीदा है। सरकार का ध्येय था कि सड़कें जो है बिल्कुल दुरुस्त हो जाएं, चमकती हुई सड़कें हो जाएं, गड्ढा एक ना बचे, और इसके लिए लगातार प्रेशर सरकार बनाती है, लेकिन नीचे तक दरअसल ये कार्रवाई नहीं हो पाती। और यही वजह है कि बेवक्त लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसा क्यों है? जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? किसी एक गड्ढे पर अगर कोई हादसा होता है, उस हादसे में किसी की जान जाती है, किसी का लाखों रुपयों का नुकसान हो जाता है, उसका वाहन खराब होकर रह जाता है। इस बात की जिम्मेदारी भी अधिकारियों पर तय होनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने काम को लेकर संजीदगी बरतने का मौका उनके पास हो, दस्तूर हो, ये रिवायत हो, ये ऐसी जिम्मेदारी हो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हालांकि सड़कों का निर्माण, आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में एक्सप्रेस वे की अगर बात की जाए, लिंक रोड की भी बात की जाए, 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा राज्य का नेटवर्क है सड़कों का, उसको दुरुस्त करते रहने की कोशिशें पिछले कुछ अरसे में अच्छी खासी की गई हैं, लेकिन फिर भी कमिटमेंट तक नहीं पहुंचा गया है। और सबसे बड़ी बात यह कि पिछले कुछ महीनों में सड़कों का आसानी से निर्माण हो सकता था, क्योंकि जनता अभी भी उस तादाद में बाहर नहीं निकल रही थी, उतनी ट्रैफिक नहीं थी, और विभागीय अधिकारियों को काफी पहले से बुलाना शुरू कर दिया गया था, सड़कों का निर्माण होना शुरू हो गया था। ऐसे में कोताही क्यों बरती गई, क्यों बरती जा रही है, यह बड़ी वजह है। तो फोन अपने करें, अपने अपने सवाल जो है यहां पर जरूर दागें, आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे, सड़कों को दुरुस्त होना, क्योंकि माना यही जाता है कि जिस देश की, जिस प्रदेश की सड़कें दुरुस्त हैं, उसी की अर्थव्यवस्था सरपट दौड़ती है। अमेरिका, बड़े बड़े अगर वेस्ट कंट्रीज में हम बात करें, तो उनकी अर्थव्यवस्था इसलिए ही दौड़ती है, उनका यही मानना है कि वहां की सड़कें दुरुस्त होती हैं, वहां की सड़कों का चौड़ीकरण वक्त से होता है। ट्रैफिक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद सुध नहीं लेते, पहले से प्लानिंग तैयार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर। यह फतेहपुर की सड़क देखिए, और बार बार जो कमिटमेंट किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं पीछे रह जा रही है सरकार, या फिर विभाग पीछे रह जा रहा है। हल्ला बोल में हरीश हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं। जी हरीश, रखिए अपना सवाल। जी, बरेली में फतेहगढ़ पूर्वी के पास एक रेलवे ओवर ब्रिज बहुत वर्षों से बन रहा है, और वहां 2-2 किलोमीटर जाम लगता है। आसपास सड़क बहुत ज्यादा खराब हो गई है। और वजह क्या है इसकी? वजह है रेलवे का जो हिस्सा है वो पूरा नहीं हो पाया है, कई वर्ष हो गए। तो पूरी जो प्लानिंग है उसमें बहुत लेट लतीफी हो जाती है, फाइलों में दबकर दरअसल योजनाएं दम तोड़ जाती हैं, उनकी सांस निकल जाती है। यह सबसे बड़ी वजह है। जल्द से जल्द फाइलों को क्लियर करना होगा, और जल्द से जल्द फाइलें तभी क्लियर होंगी जब जल्द से जल्द धरातल पर भी काम किया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता है। ये तस्वीरें, अलग अलग महोबा की कुछ तस्वीरें आप देखिए, सिंगल रोड है, और उसमें भी अगर गड्ढा आ जाएगा, मात्र 10 मीटर की रोड बच जाएगी या 5 मीटर की रोड बच जाएगी, कैसे ट्रैफिक सुचारू होगा, कैसे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी? और सबसे जरूरी, जैसा कि हमने कहा कि इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, तो आपकी सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए। बड़े बड़े कॉरिडोर्स बन रहे हैं, सूबे में निवेश आना है,
लाखों करोड़ रुपयों के निवेश के एग्रीमेंट हुए हैं, एमओयू साइन हुए हैं, लेकिन अगर सड़कें ही नहीं होंगी या सड़कें दुरुस्त नहीं होंगी तो फिर बात नहीं बनेगी। यूपी में सबसे बड़ी आबादी देश की रहती है और अब तो पलायन कर भी लाखों की आबादी वापस लौटी है अपने सूबे में और उनके लिए काम चाहिए। यूसुफ खान हमारे संवाददाता, दर्शक हमारे साथ यूसुफ खान दरअसल राजस्थान से जुड़े, ये भी अपनी बात रखना चाहते हैं। यूसुफ खान रखिए अपनी बात। तो हमारे राजस्थान धौलपुर जिले में भी ऐसा ही हाल है कि ओवरलोडों की वजह से कि धौलपुर जिले की सड़कें इतनी बेहाल हो गई हैं कि आए दिन प्रशासन को कुछ नहीं दिखता है। प्रशासन परिवहन विभाग अवैध वसूली में मस्त रहता है। और यूसुफ खान, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है वहां के जो डंपर गुजरते हैं जिन पर एक्स्ट्रा लोड रखा जाता है, क्योंकि सेटिंग होती है। बड़ी बात यह भी है, क्षमता से अधिक जो डंपर वहां से निकलते हैं, बिल्कुल। और उसी वजह से सड़कें उस हिसाब से नहीं बनती कि ओवरलोड ट्रकों का भार सह सके। विजेंद्र हमारे साथ दर्शक और जुड़े हैं कानपुर से। विजेंद्र, स्वागत है आपका, दागी अपना सवाल। अरे सर जी, सवाल ये है हमारा। हेलो जी जी जी। अरे मेरा सवाल ये है कि या मैं कानपुर से हनीरपुर के वागड़ में रहने वाला हूँ। यहाँ से हाईवे बन रहा है नया, जो कि पुल भी बन रहा है जी। तो हमारे गांव से जो रोड गई हुई है वो रोड पूरी घुसी रखी है ओवरलोड वाहनों से, मॉडर्न गिट्टी चला के इन लोगों ने बहुत शुक्रिया जी। सवाल आया आपका और इसी सवाल को लगातार हम उठा रहे हैं, चाहे वो फतेहपुर से सवाल हो, चाहे कानपुर से सवाल हो, भले ही वो राजस्थान से हो, लेकिन इन सवालों के जवाब देने बनते हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन हो, कोई भी विभाग हो जो इससे जुड़ा हो, वो कान खोलकर। अतुल यादव आजमगढ़ से हमारे साथ एक और दर्शक। अतुल यादव, रखिए अपनी बात। सर, राधी की सराय से लेकर के चेक पोस्ट तक आजमगढ़ जिले में पड़ता है। वहाँ की जो रोड व्यवस्था है बहुत ही एकदम डैमेज हो गई है। लोग बनवा नहीं रहे हैं। बरसात में वहाँ सर बहुत घुटने तक पानी लग जाता है। आने जाने की इतनी ज्यादा किल्लत हो जाती है कि लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बड़ी बहुत शुक्रिया अतुल यादव अपनी बात रखने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। बिल्कुल तमाम तंगियां महसूस की जा रही हैं, हल्ला बोला भी जारी है। बहुत कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें आपको दिखा पाएं, ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके ले पाएं। टूटी हुई सड़कों से मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए? गौरव हरदोई से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जी। गौरव, रखिए अपना सवाल। सर नमस्कार सर, मैं हरदोई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार। ये बघौली चौराहा से लेकर प्रताप नगर तक की रोड इतनी बुरी खस्ता हालत है सर। ये सर कम से कम मैं जब से देख रहा हूँ तब से इतनी टूटी फूटी रोड है कि वहाँ साइकिल वाले तक का निकलना मुश्किल है, और जब बरसात में तो हाँ आदमी निकल ही नहीं पाता है। तो अब तो बरसात भी निकल गई, सड़क नहीं बनी क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर बनी अभी तक। कितने विधायक आए, कितनी सरकारें आई, हमको लगा था शायद बीजेपी शासन में बनेगा, अभी एक बार फिर से कह दीजिए कहां से कहां तक ये सड़क नहीं बनी? सर ये बघौली चौराहा से लेकर प्रताप नगर तक इतनी बेकार रोड है कि अभी तक आज तक नहीं बनी है सर। आज 25 साल से हम देख रहे हैं कि कोई इतनी सरकारें हैं लेकिन कोई सरकार में अभी तक नहीं बची। हमें उम्मीद थी कि शायद बीजेपी सरकार में बनी, लेकिन अभी तक नहीं सर रोड बनी है। इतनी खस्ता हालत रोड है, जबकि दो बड़े बड़े जिलों कानपुर और सीतापुर हरदोई 3 जिलों को जोड़ती है रोड। लखनऊ भी मेन हाईवे सड़क से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज तक ये रोड जोड़ी नहीं है सर। ये ठीक 3 जिलों को जोड़ती है, लेकिन इतनी 3 जिलों को, बिल्कुल आपका सवाल आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 3 जिलों को जोड़ने वाली सड़क पर अगर निर्माण नहीं होगा तो 3 जिलों की कनेक्टिविटी कैसे सुधरेगी? ये बड़ा अपने आप में सवाल। अधिकारी सुने, इस पर गौर फरमाएं और सीधे काम पर आए, काम पर लग जाएं, सड़कें बनाएं। स्थितियां सुधारनी है, यूपी को भी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। यूपी की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बड़ी होगी, तभी देश की अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन का टारगेट भारत सरकार का है वो पूरा होगा। उत्तर प्रदेश तभी उत्तम प्रदेश बनेगा जब ये सड़कें दुरुस्त होंगी, सड़कें चकाचक होंगी। और कोशिश यही सरकार की, हालांकि एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, दूसरे बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं लगातार। यमुना एक्सप्रेसवे हो या फिर गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, अच्छे खासे स्पीड से ये बन रहे हैं। अच्छा खासा पैसा इस पर खर्च हो रहा है और यकीनन तस्वीर बदलेगी सूबे की। लेकिन यहां यह भी समझना जरूरी है कि जहां पर टोल टैक्स लगेगा, क्या उन्हीं सड़कों की तस्वीर बदलेगी? गौरव कुशवाहा, दर्शक हरदोई से जी। गौरव, रखिए अपना सवाल, क्या समस्या आपकी? सर नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट हरदोई से जो हमारे यहाँ से हाईवे जाता है, हाईवे से गांव तक इतना खस्ता हाल है।
उसके लिए कई किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। कई बार जेई साहब को जो है एक्सीएन साहब को कई बार लिखित में IGR कहां से कहां तक की सड़क का हाल बदहाल है वो बताइए सर। दुर्गागंज हाईवे से लेके गांव तक का, गांव डाभा तक का, गांव डाभा तक का। तो अधिकारी सुन ले, दुर्गापुर हाईवे से लेकर गांव डाभा तक का हाल बेहाल है। इससे पहले 3 जिलों की जो सड़क है वो बदहाल है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे जवाब देंगे शासन स्तर पर, किस तरीके से? रणविजय सिंह दर्शक हरदोई से हमारे साथ जुड़े। रणविजय, रखिए अपना सवाल। जी सर, मैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी सर, यहाँ पर हमीरपुर से और जो राठ को जो मुख्य सड़क है, हमीरपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील है राठ। तो सर 85 किलोमीटर का ये रास्ता 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो पाता है। तो हमीरपुर की दशा दिशा तो पूरी तरह से बदलना चाहती है, बुंदेलखंड की दशा दिशा पूरी तरह से बदलना चाहती है सरकार। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्या कुछ चल रहा है हमें वो बताइए। कौन सी सड़क कहां से कहां तक खराब पड़ी है? हमीरपुर से राठ। हमीरपुर से राठ, ठीक है। आपका भी सवाल आ गया और यकीन मानिए जरूर इस कार्यक्रम को अधिकारी लोग देखते हैं और अधिकारी जब देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उन पर प्रेशर बनता है और प्रेशर ये बनेगा। हम पूरा हल्ला बोल इसी मकसद से करते हैं कि मुकाम तक पहुंचे आपका सवाल। गौतम हमारे साथ दर्शक एक और जुड़े। गौतम, रखिए अपना सवाल। सर, मऊ परसिया मऊ मधुबन तहसील में पड़ता है। जी। तो यहाँ वो परसिया जयरामगिरी से मधुबन तहसील तक 14 किलोमीटर की सड़क है जो अभी तक बनी नहीं है। ये कब लगभग 5-7 साल से बहुत खराब चल रही है। कोई भी मंत्री जाता है वो बनवाता नहीं है। ठीक है, तो आपका सवाल भी आ गया और सड़क का नाम भी आ गया। जरूर अधिकारी इन्हें भी सुन रहे होंगे, गौर फरमाते रहिए। ये विभागों को हमारी नसीहत भी है, हमारी गुजारिश भी है। हल्ला बोल के जरिए जनता की आवाज आपके कानों में पहुंच रही है। तो एक पेन डायरी लेकर बैठिए, नोट कीजिए, अपने काम की जिम्मेदारी समझिए। रवीश बिजनौर से एक और दर्शक, रईस माफ कीजिए, रईस दर्शक हमारे साथ जुड़े। रईस, रखिए अपना सवाल। जी सर, मेरा सवाल ये है जी कि 70 साल हो गए, 72 साल देश को आजाद हुए और अधिकारियों का रोना बह जाता है रात दिन। अधिकारी आज भी नहीं मान रहे हैं और नहीं मान लेंगे। ये नेता सारे जितने भी हैं सब अधिकारियों से मिलके ही ये सारे काम कराते हैं। सब थाना, तहसील, पटवारी, कानून को, कलेक्टर और नेता सब मिलके ये काम कराते हैं। इसके लिए तो जब तक कोई ईमानदार सरकार नहीं आएगी ना, ईमानदार जो डिसीजन लेने वाली हो, इससे पहले ये काम नहीं सुधरेगा। भ्रष्टाचार बराबर ही बढ़ता चला जा रहा है और बढ़ रहा है, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार में कहीं डामर खुलकर रह जाता है और इसी वजह से सड़कें नहीं बनती। रईस का सवाल आ गया। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मनीष भी हमारे साथ, दर्शक जुड़ गए। जी मनीष, रखिए अपना सवाल। तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। गांव देहात को जो लिंक रोड जोड़ते हैं, शहरों के साथ जो जोड़ते हैं, अगर गांव से इतना मुश्किल हो जाएगा शहरों तक पहुंचना तो इलाज भी मुहैया नहीं हो पाएगा और अर्थव्यवस्था बार बार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो उछाल नहीं मार पाएगी। सड़कों का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। तो हल्ला बोल में आज का हमारा मुद्दा सड़कें कैसे दुरुस्त होंगी, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो अपने कान खोलकर सुने। तस्वीरें बार बार अगर ऐसी आएंगी और शासन स्तर तक पहुंचेंगी तो उन पर गाज गिरेगी। और आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। मनीष शुक्ला एक और दर्शक गोंडा से जुड़े। मनीष, रखिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है, मेहनोन विधानसभा के पूरे बखरवा, पूरे दतई, हाड़कपुरवा से रोड केवल मेन रोड पर टच करते हैं इधरौला से गोंडा जाने के लिए। विगत 5 वर्षों में इतने गड्ढे में तब्दील है, आज तक नहीं बन पाई है। ये विधायक जी से मिला गया, सांसद जी से मिला गया, डायरेक्ट जनसमूह सभा हो रही थी, वहां बताया गया, लेकिन आज तक निर्माण सड़क का नहीं हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी बताते हैं नवरात्र के उससे पहले गड्ढा मुक्ति हो जाएगा। सर, वहां बताया जाता है बजट ही नहीं है जी। और अब तो मानसून भी निकल गया और लगभग कोरोना से भी आगे हम निकल आए हैं, अभी तक काम की शुरुआत नहीं हुई।
आए दिन किस चीज का निर्माण कराते हैं। आज मेरे जिले में देवीपाटन मंडल मुख्यालय है, एक विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ के लोग बच्चे सब बाहर पढ़ने जाते हैं और दो माननीय तो जब सड़कें होंगी ही नहीं, सड़कें दुरुस्त ही नहीं होंगी, तो कहां से विश्वविद्यालय आएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। मनीष शुक्ला, शुक्रिया आपका अपना सवाल रखने के लिए। तो लगातार हल्ला बोल में आज का हमारा मुद्दा, सड़कों में सफर करके मंजिल तक पहुंचा कैसे जाए? क्या एक्सप्रेसवे बन जाने से, बड़ी बड़ी सड़कें बन जाने से भला होने वाला है? नहीं, क्योंकि देहात तक, गांव तक हमारा देश बसता है, वहां तक सड़कें पहुंचनी चाहिए, दुरुस्त सड़कें पहुंचनी चाहिए। आर के मौर्य जुड़ गए लखनऊ से। दर्शक, स्वागत है आपका आर के मौर्य जी, रखिए अपना सवाल। जी मौर्य जी, तो फतेहपुर की यह तस्वीर, सिद्धार्थनगर की तस्वीर, महोबा की तस्वीर, हमीरपुर की तस्वीर, कई ऐसे जिले हैं जहां पर सड़कें जो जिलों को आपस में जोड़ती हैं वो तक टूटी फूटी हुई हैं। वहां से चलना, वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो हल्ला बोल में आज का मुद्दा था, सड़कें कब दुरुस्त होंगी। आपके अच्छे खासे सवाल आए और हमने पूरी कोशिश की ये सवाल उन विभागीय अधिकारियों तक पहुंचे, उन इंजीनियरों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और ये सड़कें दुरुस्त हों ताकि पटरी और जो चक्का है अर्थव्यवस्था का वो भी तेजी से घूमे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।